हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सर, मैथ टीचर, आप लोग के सामने कक्षा 10 का सिलेबस लेकर आया हूँ। मैथ सिलेबस है। तो पहले हम आप लोग को, आज मेरा पहला क्लास है। चूँकि आज मेरा पहला क्लास है तो मैं पहले सिलेबस लिखवा देता हूँ। उसके बाद जो भी इसमें टॉपिक रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी लेसन रहेगा, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पहले हम मैथ सिलेबस देख लेते हैं, मैथ का जो है। ठीक है सचिन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सिलेबस लिखवा देते हैं। चलिए ठीक है ना, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला सिलेबस आपका क्या है, इकाई एक पहला आपका है प्रश्नावली। लेसन क्या है, संख्या पद्धति। पहला क्या लेसन आपका, संख्या पद्धति है। तो हमको संख्या पद्धति में देखो क्या पढ़ना है, वो चीज हम जानते हैं। पहले हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, जो हमारा लेसन का नाम है। संख्या पद्धति लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो उसमें हमको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं, एक बार नजर डालते हैं कि हमको संख्या पद्धति में पढ़ना क्या है। पढ़ना हमको है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कर्णिम 2, कर्णिम 3, कर्णिम 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। उसके बाद पढ़ना है परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये पढ़ना है। दूसरा लेसन हमारा है, दूसरा जो हमारा इकाई है बीज गणित है। दूसरा इकाई हमारा आता है बीज गणित। तो इसमें हमारा जो पहला लेसन है, बीज गणित का पहला लेसन जो है हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो इसमें हमारा क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग में हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना, वज्र गुणन विधि द्वारा एक्स वाई का मान निकालना, समीकरण को हल करना। तो इन तीनों विधि के द्वारा हम समीकरण को हल करेंगे। और इस पे जो इबारती प्रश्न होते हैं, इबारती प्रश्न समझ में आता है अरविंद? इबारती प्रश्न देखो, इबारती प्रश्न क्या होता है, जैसे लिखा नहीं रहता है कि राम ने मोहन से 4 रुपए लिए और श्याम ने उसको 3 रुपए दिए, तो मतलब राम ने कितने रुपए उधार लिए थे। यही इबारती प्रश्न होते हैं, यही शाब्दिक प्रश्न होते हैं। तो समझ में आता है गुलाब इबारती प्रश्न? दिक्कत नहीं है जी चलो आते हैं फिर। तो हमको इसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हमको यही पढ़ना है। आते हैं हमारा दूसरा लेसन। इसमें क्या है, बीज गणित में जो हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा प्रश्नावली है, वह हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो चलिए द्विघात समीकरण में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वह जान लेते हैं। तो पहला हमारा है द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा, द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा मान निकालना, गुणनखंड द्वारा मान निकालना, पूर्ण वर्ग द्वारा मान निकालना, बनाकर हल करना। ठीक है, जो हमारा द्विघात सूत्र द्वारा हम पहले हल करेंगे समीकरण को, गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करेंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करेंगे। फिर उसके बाद हमारा समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, ये हमको निकालना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिक्कत है हमें? कुछ दिक्कत नहीं है पवन? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, ये हमको पढ़ना है।